हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बेचारे शिव शंकर गाना सुन रहे हैं, कंगाल हो जाएंगे कंगाल हो जाएंगे। आप लोगों को तो पता है ही अच्छा से कौन सा गाना है। तो हम बोले कि भाई हम भी सुनेंगे तो हम भी कंगाले हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए अभी हम शुरू करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू। अब देखिए, एक समान रूप से आवेशित गोलीय खोल के वैद्युत क्षेत्र, ये हमारा टॉपिक है और इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ये हमारे राधे चाचा है। राधे चाचा जो है वो बाजार जाते हैं। ठीक है, बाजार जाने के बाद वो करते क्या है, एक गोलिये खोल लाते हैं। ठीक है, ये हमारे राधे चाचा है और ये गोलिये खोल लाते हैं। अब खोजू है बेचारा, नाम से ही क्लियर है कि इसका एकदम बिल्कुल भी बाल जो खड़ा खड़ा रहता है एकदम। जहां देखा कि राधे चाचा कुछ लेके आए, कहा कि चलो कुछ किया जाए। उसने क्या किया, इस गोलीय खोल पर, ठीक है समझ में आ गई, एक धनात्मक आवेश क्यू रख दिया। ठीक है, समझ में आई, धनात्मक आवेश क्यू रख दिया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। और ये पूरी तरीके से एक समान रूप से, ठीक है, ये आवेशित गोलीय खोल है, मतलब चारों तरफ से इसमें आवेश है। अंदर में कोई क्या आवेश होगा क्या, तो अंदर में कोई आवेश नहीं है। इस गोलीय खोल का एक एक सेंटर होगा, केंद्र बिंदु होगा। ठीक है, उस केंद्र बिंदु को हम लोग ओ से लिख देते हैं। इस गोलीय खोल की त्रिज्या होगी, जिसको हम आर से लिखेंगे। ठीक है, समझ में, त्रिज्या होगी, आर से लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे सामने जो है वो है। अब इसकी वजह से हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहला केस होगा, केस क्या होगा, पहला केस समझने है। ठीक है, हमको किस बिंदु पर निकालना है, पी बिंदु पर निकालना है। और पी बिंदु जो है वो क्या है, गोलीय खोल से क्या है, आप देख सकते हैं बाहर है। ठीक, इस पी बिंदु पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो हम यहाँ पर बड़ी आराम से देख सकते हैं कि केस वन में जो हमारा दूरी है, इस दूरी पर हमको निकालना है। ठीक है, यानी कि वो दूरी, केंद्र से वो दूरी कितना है, स्मॉल आर, वो किससे बड़ा है, कैपिटल आर से बड़ा है। ठीक है, इसके त्रिज्या से क्या होगा, त्रिज्या से बड़ा होगा। तो अब हम लोग इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को सोचना है कि हम इसे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले किया क्या है, उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। एक क्या लिया है, एक गोलीय खोल। ठीक है, एक गोलीय खोल, इसका मतलब खोल का मतलब क्या होता है, गोलीय खोल को समझिए, ये अंदर से बिल्कुल भी खाली है। ठीक है, जैसे बॉल आप देख सकते हैं, प्लास्टिक का बॉल होता है, अंदर से बिल्कुल भी खाली होता है। ठीक है, वो खोल है। ठीक है, तो ये गोलीय खोल है, हॉलो स्फीयर। ठीक है, तो ये गोलीय खोल है जिसकी, जिसका केंद्र बिंदु क्या है, जिसका जिसका केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु बताइए बाबू क्या है, केंद्र बिंदु ओ है, ये इसका केंद्र बिंदु है। ठीक है, पी बिंदु, बिंदु ओ बिंदु से आर दूरी पर है, दूरी पर है, आर दूरी पर है। ठीक है, पी बिंदु ओ बिंदु से आर दूरी पर है। हम यहाँ पर देख सकते हैं आर जो है ग्रेटर देन स्मॉल आर है, मतलब स्मॉल आर जो है वो क्या है, जो दूरी है वो त्रिज्या से बड़ी है। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि जो दूरी है स्मॉल आर, वो त्रिज्या जो कि कैपिटल आर से बड़ी है। समझ में आ गया। ठीक है, खोल समान रूप से, गोलीय खोल समान रूप से आवेशित है।
गोलीय खोल एक समान रूप से एक समान रूप से एक समान रूप से क्या है, से आवेशित है, आवेशित है। ये भी हम लोगों ने समझ लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E है, P बिंदु पर, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, वैद्युत क्षेत्र E है, E है। अब ध्यान देने योग्य बातें हैं, ठीक है। P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, E है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग दो तरीके से फ्लक्स निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स। एक जो है वो E डॉट A करके हम लोग वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक गॉसियन पृष्ठ बनाना होगा। तो गॉसियन पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होगा जो क्या होगा, P बिंदु से तो पास करे ही करे, ठीक है, P बिंदु से वो पास करेगा ही करेगा, ठीक है, समझ में आ? और P बिंदु से वो पास करे, समझ में आ? और उसके जो सतह है उस पर जो वैद्युत क्षेत्र का परिमाण है वो कांस्टेंट है, बदले नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में छोटा सा स्फीयर है, तो यहाँ पर चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या हो जाएगा, समान होगा कि नहीं होगा, सब जगह वैद्युत क्षेत्र का परिमाण समान ही होगा, ठीक है, सब जगह वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, समान होगा, ठीक है, उसकी दिशा अलग अलग होगी, ठीक है। इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र होगा, कोई दिक्कत नहीं बाबू, इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र होगा। अब देखिए ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, क्षेत्रफल सदिश का दिशा आप ध्यान दीजिएगा, वो दिशा क्या होगा, इस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, ये क्षेत्रफल सदिश होगा और ये वैद्युत क्षेत्र होगा। समझिए इस बात को, यही हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा, क्योंकि वो भी बाहर की तरफ होगा गोलीय पृष्ठ पर, ध्यान देना दोनों का दिशा एक ही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गॉसियन, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स कैसे हम लोग निकालेंगे बाबू, इस बात को समझिए। गॉसियन पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स कैसे हम लोग निकालेंगे, समझिए इस बात को। सबसे पहले ये काम हम किसको देते हैं, इसे काम देते हैं हम लोग हमारे मजनू को। तो मजनू देख रहा है कि फ्लक्स का क्या सूत्र होता है, फ्लक्स का सूत्र होता है E डॉट ए। तो ये देख रहा है कि अरे यार ये फाई है, वो देख रहा है कि E और A का जो दिशा है वो सेम है। तो सबसे पहले एक छोटा सा डी फाई हम लोग निकालते हैं, ठीक है, और डी फाई को यदि हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, तो हमें क्या निकल जाएगा, फाई निकल जाएगा। तो सबसे पहले ई डी ए कॉस 0 डिग्री, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं ई और डी ए के बीच में कोण कितना बना, क्योंकि ये छोटा छोटा डी ए क्षेत्रफल सदिश है, तो दोनों के बीच में कोण कितना बना हुआ है, 0 डिग्री। तो क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल सदिश, और दोनों के बीच में बनने वाला जो कोण होगा उसका हम लोग कॉस थीटा ले लेते हैं। तो डी फाई का क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, ई डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब जो डी ए है वो क्या हो जाएगा, 0 से लेकर a तक, क्योंकि ई नहीं बदल रहा है, क्योंकि आप सतह पर देख सकते हैं, देखिए सतह पर अब ये जो बिंदु P बिंदु है, जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है, वो भी क्या है, एक खाली गोला है, ठीक है, खाली गोला है, ठीक है, और ये P बिंदु से पास कर रहा है। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, P बिंदु पर भी वैद्युत क्षेत्र उतना ही होगा, ठीक है, परिमाण में उतना ही परिमाण में P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र होगा। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, ई 0 से कहां से, 0 से इसका एरिया हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई
गुने इसका जो एरिया, किसका एरिया हम लोग ले लेंगे, डी किसका है, जो जिस ऐसी त्रिज्या जिसका रेडियस स्मॉल आर है, क्योंकि हम लोग ये इसका एरिया हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। इस पर हम लोग वैद्युत फ्लक्स निकालें कि यही जो है गोलीय पृष्ठ जो है, जो मतलब ये पी बिंदु से पास करा, तो हम लोग एरिया किसका लेंगे, बड़ा वाले का एरिया लेंगे, और बड़ा वाले का जो त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या कितना है, वो स्मॉल आर है, ठीक है। तो हम लोग 4 पाई गुने स्मॉल आर का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, समझ में आया। अब इस सारे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र जो है वो कितना होगा, वो समान होगा, वो तो बदल नहीं रहा है, तो ये नहीं बदल रहा है। अब ये डीए का यदि हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ई गुने ए 0.4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर एरिया की जगह पर रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ई गुने 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, तो ये समझ में आ गया। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र, यहां पर क्या हो जाएगा, ई और क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, सदिश ई के बीच कोण 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, ये समझ में आ गया। ई और वैद्युत क्षेत्र है और क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश हम लोग कितना लेंगे, डीए, डीए के बीच में जो आपका कोण है वो 0 डिग्री है, ये भी हमको समझ में आ गया, ये हम लोगों ने लिख लिया, ये हमारा फ्लक्स निकल गया, ठीक है। अब ये तो हमारा फ्लक्स निकल गया, हम लोगों ने ई डॉट ए करके निकाला। एक और तरीका होता है फ्लक्स को निकालने का, वो हम कैसे जानते हो, वो हम लोग जानते हैं कि गॉसियन प्रमेय से, गॉसियन प्रमेय से, ये हमको किसको पता है, ये हमारा खोजू बेचारा सोच रहा, अरे यार ये तो ई डॉट ए करके वैद्युत क्षेत्र निकाला है, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स निकाला है, तो क्या हम लोग गॉसियन प्रमेय से भी वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं क्या, तो ये खोजू के दिमाग में चमक गया एकदम कि हाँ गॉसियन प्रमेय से भी तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो गॉसियन प्रमेय से हम लोग कैसे निकालेंगे, गॉसियन प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं फ्लक्स क्या होता है, सबसे पहले क्यू नेट बटा एप्सिलॉन नॉट। तो इस बात को आपको समझना होगा, सबसे पहले गॉसियन प्रमेय में इसमें देखिए ये क्या लिख रहा है कि जितना आवेश हम लोग गोलीय खोल के ऊपर रखेंगे वो सारा का सारा आवेश जो है वो क्या है, इस पृष्ठ के अंदर है। तो इसी पृष्ठ से गोलीय पृष्ठ जो हमारा पृष्ठ है, ठीक है, जो कि गॉसियन पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, जो इस छोटे से गोलीय खोल के ऊपर है, ठीक है, यानी कि Q, ठीक है, तो Q अंदर है, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, Q बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, समझ में आया जी। हम लोग यहां पर लिख देंगे कि छोटे गोलीय खोल पर कुल आवेश Q है, ठीक है, कुल आवेश कितना है, Q है। अब हम लोगों को जो वैद्युत फ्लक्स निकल गया वो दो तरीके से निकल गया। कैसे हम लोग दो तरीके से निकल गया, यहां पर एक तरीके से ये और एक तरीका से वो, दोनों तरीके से हमारा वैद्युत फ्लक्स निकल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तथा 2 से
हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 1 तथा 2 से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों को हम लोग इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ई गुने 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ में, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा 1 तथा 2 से। ठीक है, यही हमको निकल गया, ये भी इसी गॉसियन पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स था और ये भी इसी गॉसियन पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स था। दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। इक्वेट किया तो E बराबर कितना आ जाएगा, E बराबर होगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यदि उस जो बिंदु कितनी दूरी पर है, केंद्र से कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर की दूरी पर है, तो ये हो जाएगा हमारा वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, वो हमारे सामने है। कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रश्न क्या आ जाते हैं, जैसे प्रश्न आ जाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक यहाँ पर गोलीय पृष्ठ है। ठीक है, इसके ऊपर 1 कूलम का हम लोगों ने आवेश दे दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, के है, तो के क्यू बटा आर स्क्वायर, सिंपली आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये 1 कूलम का आवेश है, इसका रेडियस हम लोग ले लेते हैं 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर का रेडियस हम लोग इसको ले लेते हैं। तो बताइए 2 मीटर की दूरी पर, मान लेते हैं 2 मीटर की दूरी पर, ठीक है, रेडियस रेडियस से क्या है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा गोलीय खोल है उसका कैपिटल आर से हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कैपिटल आर से क्या मतलब है, हमें ये देखना है कि इस गोलीय खोल पर कुल आवेश कितना है, यानी Q से मतलब है, और कितने दूरी पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर गोलीय खोल पर आवेश 1 कूलम का है, कितने दूरी पर निकालना है, तो कितने दूरी पर निकालना है हमको, जो कि केंद्र से कितने दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या, E बराबर हम लोगों को पता है के क्यू बटा आर स्क्वायर। के का मान कितना है, 9 गुने 10 का घात 9, क्यू का मान कितना है 1 बटा आर स्क्वायर। आर कितना है, स्मॉल आर कितना है, 2 मीटर है, बाहर है, गोलीय खोल से बाहर है, तो 2 मीटर है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, न्यूटन बटा कूलम। ठीक है, यही हमारा वैद्युत क्षेत्र निकल जाएगा। यदि हम बल की बात करें, ठीक है, बल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर यदि मान लेते कि ये ए, मान लेते ई ए हम लोग को निकल गया, यहाँ पर यदि 2 कूलम का चार्ज यदि हम रखेंगे, तो यदि बल की बारे में बात करेंगे तो बल कितना हो जाएगा, ए बिंदु पर क्या हो जाएगा, Q जो कि 2 है, Q गुने ई, इतना आ गया हमारा, यानी कि 9 गुने 10 का घात 9 बटा 4, ये न्यूटन हो जाएगा। ये हमारा बल निकल जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर आवेश दिया रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र हम लोग इस सूत्र से निकाल लेंगे, और उस वैद्युत क्षेत्र में यदि आवेश से गुना कर देंगे तो हमें वैद्युत बल भी निकल जाएगा। तो ये क्या है, जब बिंदु क्या होगा, जो दूरी है वो बड़ी होगी त्रिज्या से। ठीक है, गोलीय खोल के। तो ये समझ में आ गया हमारे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, तब क्या होगा जब ये दूरी घटते चले जाए, दूरी घटते 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 ये मान लेते हैं कि एम बिंदु पर आ जाए। ठीक है, घटते घटते ये एम बिंदु पर आ जाए, यानी कि सतह पर आ जाए। तो सतह पर यदि आ जाएगा तो कितना होगा, देखिए, तो यहाँ पर सतह पर यदि आ जाएगा तो कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये जो आपका कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, वो स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में, ये छोटा, स्मॉल आर छोटा होता होते 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 जब सतह पर आ जाए, ठीक है, तो सतह पर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग E बराबर क्या लिख देंगे, E बराबर सिंपल, देखिए तो शंकर दिख रहा है क्या, E बराबर लिख देंगे के क्यू बटा जो स्मॉल आर है सतह पर, केस 2 है, ये केस 2 जब सतह पर आ जाए तो के क्यू और स्मॉल आर किसके बराबर हो जाए, कैपिटल आर के, यानी कि त्रिज्या के, तो के क्यू बटा आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गोलीय पृष्ठ के सतह पर, गोलीय पृष्ठ के सतह पर, पृष्ठ के सतह पर वैद्युत क्षेत्र, सतह पर वैद्युत क्षेत्र, देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र,
ठीक है, समझ में आया, गोलीय पृष्ठ के सतह पर वैद्युत क्षेत्र। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों के लिए। ऐसे हम लोग, अच्छा इसका यदि हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो ग्राफ जो है हम लोग इसका यदि बनाएंगे तो आप देख सकते हैं यदि बाहर की तरफ होगा, ठीक है, कंडीशन क्या है, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। यदि ग्राफ यदि हम लोग बनाएंगे, ठीक है, समझ में आ, ग्राफ यदि हम लोग बनाएंगे तो हम लोगों को कहाँ से कंडीशन हम लोगों को मालूम है, हम लोगों को कंडीशन मालूम है कहाँ से, यहाँ से। ये हो गया हमारा कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर के बाद से ही हम लोगों को कंडीशन मालूम, मतलब ग्राफ हम यहाँ से बना रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफ जब हम लोग बनाएंगे तो हम लोग देख रहे हैं सीधे तौर पर कि वैद्युत क्षेत्र क्या हो जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब यदि रेडियस बड़ा हो जाएगा, ये आर है, दूरी है, तो आर से बड़ा मतलब ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हमको बनाना है, तो यदि रेडियस बड़ा होगा, ठीक है, रेडियस से बड़ा होगा दूरी, तो ये ग्राफ आ जाएगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र जो है दूरी बढ़ रही है। नीचे आने का मतलब क्या हो जाएगा, मान लेते हैं आप नीचे आ रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये जो वैद्युत क्षेत्र है वो घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। और ये जब इस प्लेन पर यदि आप स्लिप करेंगे तो नीचे भी जाएंगे, यानी वैद्युत क्षेत्र घट रहा है, और आगे भी बढ़ेंगे, यानी कि दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हमको ये समझ में आ रहा है जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैद्युत क्षेत्र घटेगा। यदि गोलीय पृष्ठ के बाहर हमें वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो इसका ग्राफ यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ ऐसा दिया रहेगा, यानी कि ये गोलीय पृष्ठ के बाहर का है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हम लोगों को। अब और भी कंडीशन होते हैं, उस कंडीशन को हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग इसे मिटाते हैं। क्या जी शिवशंकर, खूब गाना चल रहा है, हाँ? कंगाल हुए कि नहीं हुए? बहुत सारे लोग देखिए बेचारा एक गाना चला है, हो गई नहीं कंगाल, ठीक है, तो वो तो कंगाल हो ही गया है। आप लोग सुन सुन कर कंगाल और बना देगा आप लोगों को भी, ठीक है। तो गाना थोड़ा सोच समझ के समझिए। अब शिवशंकर बार बार कंगाल होना चाहते हैं, हो गए नहीं कंगाल, अब सही में कंगाल हो गए हैं क्या जी? तो इस सब ऐसा गाना ही सुनिएगा तो कंगाल कर ही देगा वो, ठीक है। तो वही शिवशंकर से कह रहे थे कि भाई ऐसा गाना हम लोगों को नहीं सुनना है, हम लोगों को माला माल होना है, ठीक है, कंगाल नहीं। समझ लीजिए, और बेचारा आगे अपना दुख सुना रहा है, शिवशंकर मजे से सुन रहे हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि मैं कंगाल हो गया हूँ, तुम लोग कंगाल मत होना। शिवशंकर बार बार वो सुन रहे हैं, सुन रहे हैं बेचारे, ये भी कंगाल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखिए केस थर्ड, यदि केस थर्ड के बारे में बात करें हम लोग, केस जो हमारा तीसरा है वो कुछ इस प्रकार से है। आर इज, मतलब जो दूरी है वो त्रिज्या से कम हो जाए, तब की मैं बात बता रहा हूँ। तो दूरी जब त्रिज्या से कम हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये हम लोगों ने गोलीय पृष्ठ लिया, ठीक है, थर्ड कंडीशन है, यहाँ पर हम लोगों ने आवेश दिया हुआ है, ठीक है, आवेश इसको दिया हुआ है, धनात्मक आवेश दे दिया। अब कोई बिंदु लेते हैं जो त्रिज्या से छोटी होगी, तो यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की बिंदु क्या है, त्रिज्या के बराबर होगा, ठीक है। तो ये बिंदु हम लोग ले लेते हैं, ये वाला बिंदु ए पॉइंट, ठीक है, समझ में आई। तो सबसे पहले ए पॉइंट पर हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले वही काम करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे जो कि ए बिंदु से क्या करे, पास करे। वो भी क्या होगा, गोलीय खोल ही होगा, ठीक है। अब वो ए बिंदु से पास करा है, तो ए बिंदु से पास करा है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। हमें हमें ए बिंदु ए बिंदु पर क्या निकालना है, पर वैद्युत 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 क्षेत्र क्षेत्र निकालना है। हमें ए बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है,
गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ ए बिंदु, ए बिंदु को स्पर्श, ए बिंदु को स्पर्श कर रही है, कर रही है और गोलाकार है, और गोलाकार है, गोलाकार है। ये हम लोगों ने लिख दिया, गोलाकार भी है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। तो गॉसियन पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारा, गॉसियन पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र देखना पड़ेगा कितना है इस गॉसियन पृष्ठ पर, छोटे वाले पर। तो हम लोग लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र ई हो गया, इसका एरिया कितना हो गया 4 पाई गुने स्मॉल आर का स्क्वायर, ये ना, ये अब की बार ये छोटा है, स्मॉल आर इसका दूरी है, ठीक है। तो इसका एरिया हम लोग ले लिया, तो ये हमारा गॉसियन पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकल गया ई गुने 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जैसे हम लोगों ने किया हुआ था। अब हम लोग जानते हैं गॉसियन प्रमेय से, गॉसियन प्रमेय से, गॉसियन प्रमेय देखिए यार, यहाँ पर ध्यान देने वाला गॉसियन प्रमेय से, अब इसको समझिए। तो इस वैद्युत फ्लक्स देखिए, ये यहाँ पर खोजू को कहा गया, खोजू। अब गॉसियन प्रमेय से तुम वैद्युत फ्लक्स निकालो, तो खोजू कह रहा है ये यही गोलीय पृष्ठ है क्या, यही गोलीय पृष्ठ है, ठीक है, समझ में आया, यही गॉसियन पृष्ठ है। अब इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर क्या कोई आवेश खोजू को दिखेगा क्या, क्या कोई आवेश खोजू को दिखेगा क्या गॉसियन पृष्ठ के अंदर? तो खोजू दिख रहा है तो इसके अंदर तो कोई आवेश भी नहीं है, ठीक है, सारा आवेश तो बड़का गोलीय खोल के सतह पर है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, Q बराबर है 0 कूलम, 0 कूलम, ठीक है। तो वो इस बात को समझ गया, एकदम समझ गया। तो वो वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालेगा, सबसे पहले देगा Q नेट बटा एप्सिलॉन नॉट। तो Q नेट कितना है, ठीक है, गोलीय पृष्ठ के अंदर गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश शून्य है, शून्य है। अब क्या करेंगे, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स 0 बटा एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्या हो जाएगा 0 वेबर WB। अब दोनों तो हम लोगों ने गॉसियन पृष्ठ से फ्लक्स निकाला, तो 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, 1 तथा 2 से क्या हम लोग देख रहे हैं, समझिए इस बात को। दोनों फ्लक्स तो हमारा गॉसियन पृष्ठ से आया, दोनों को हम लोग बराबर कर सकते कि नहीं कर सकते बाबू, तो कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, इधर हम लोग लिख दिया E गुने 4 पाई आर स्क्वायर, और इधर क्या लिख दिया, इधर लिख दिया हम लोगों ने ब्लैक से 0, ठीक है, समझिए, 1 हो गया, ये 2 हो गया, दोनों बराबर है। तो E बराबर कितना हो जाएगा 0 बटा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कितना हो गया 0 न्यूटन बाई कूलम, यानी इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा। जो भी खाली गोलीय पृष्ठ है उसके अंदर, यानी ए बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 0।
बी बिंदु पर शून्य, सी बिंदु पर शून्य, ठीक है, किसी केंद्र पर शून्य, ठीक है, एम बिंदु पर शून्य। समझ में? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो हम लोगों ने देखा क्या, यदि हम लोग इसको ग्राफ से समझेंगे तो हम लोगों ने देखा कि ये हमारा दूरी हो गया और ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जीरो से, यहां से जीरो से लेकर कैपिटल आर तक वैद्युत क्षेत्र कितना हो गया, शून्य हो गया। ठीक, समझ में इस बात को, कोई दिक्कत की बात है बाबू? अब देखिए उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या, यहां से यहां तक शून्य, सतह पर, सतह के बाद के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या होगा, दूरी से घटेगा। देखिए दूरी से ये घट रहा है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा डायग्राम, जीरो से आर तक वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया, शून्य, उसके बाद आर पर वैद्युत क्षेत्र होगा, फिर क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा दूरी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ई का क्या सूत्र है, ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, और इधर ई बराबर कितना है, शून्य, जब तक जीरो से आर नहीं पहुंचेगा। तो यदि आप यहाँ पर, ये एक गोलीय पृष्ठ है, इसके ऊपर आवेश हो गया, यहाँ पर आवेश हो गया, तो सबसे पहले यदि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यदि किसी ए बिंदु पर 10 कूलम का चार्ज इसके अंदर रख दिया, अब हम बोलेंगे क्या इस 10 कूलम के आवेश पर कोई बल लगेगा क्या, तो जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं बल लगेगा, क्योंकि ए बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, शून्य होगा, और वैद्युत क्षेत्र होगा ही नहीं, तो 10 कूलम पर बल कौन लगाएगा, कोई नहीं लगाएगा। F बराबर क्यू ई, ठीक है, समझ में आ गई? तो 10 गुने 0, ठीक है, यानी कि 0 न्यूटन का बल लगेगा इस पर। ठीक है, तो कोई भी आवेश को यदि हम गोलीय पृष्ठ के अंदर रखेंगे तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, क्योंकि गोलीय पृष्ठ के अंदर जो E का मान होता है वो शून्य के बराबर होता है, और जिसके वजह से उस पर कोई बल नहीं लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे कैसे देता है, क्वेश्चन यहाँ पर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे आपको कैसे क्वेश्चन जो है उलझा देता है, उसको समझिए। देखिए सबसे पहले हमारे राधे चाचा एक गोलीय पृष्ठ लाए, इसका रेडियस था कैपिटल आर। ओनली इस क्वेश्चन को समझेंगे। एक और गोलीय पृष्ठ आया, इसका रेडियस हो गया R1, इसका रेडियस हो गया R2, इसके ऊपर चार्ज हो गया प्लस Q, चाहे हम लोग लिख सकते हैं Q1, और इसके ऊपर आवेश हो गया प्लस Q2। ठीक है, समझिए यहाँ पर दो आवेश है। तो सबसे पहले यदि हम एक बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जैसे ये हमारा हो गया ए बिंदु, ए बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा। तो ए बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, सबसे पहले क्या होता है, ए बिंदु पर ये किसके सतह पर है, बड़ा वाला गोलीय पृष्ठ के सतह पर है। तो कितना होगा, के इंटू बड़ा वाला गोलीय पृष्ठ पर आवेश कितना है, कुल आवेश Q2, के Q2 बटा इसका बड़ा वाला पृष्ठ का इसका यहां से त्रिज्या कितना हो गया, कैपिटल आर का स्क्वायर, यही ना हो गया। ठीक है, प्लस इसने तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया ही किया, ये भी क्या करेगा, यहां पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, लेकिन ये आवेश कहां पर है, बाहर में है। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट कहां पर, ये पॉइंट जो है वो छोटे वाले जो गोलीय पृष्ठ है उसके बाहर है। तो क्या सूत्र हो जाएगा, के क्यू बटा दूरी कितना हो जाएगा, सेंटर से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगा, R2, के क्यू बटा R2 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में, यही चीजें आपको ध्यान से समझना। के और आवेश कितना लेंगे, ये Q1 आवेश, तो के Q1 बटा R2 का स्क्वायर, बाहर है। ठीक है, सतह पर है, समझ में आ गया। यदि अब इस बिंदु पर हम आपसे पूछते हैं
P वाले बिंदु पर, ठीक है। तो P वाले बिंदु पर निकालना है विद्युत क्षेत्र, तो सबसे पहले ये गोलीय पृष्ठ है, ये बिंदु क्या है, इसके अंदर है, तो ये कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न करेगा ये P पॉइंट पर, ठीक है, समझ में आ जाए, क्योंकि P पॉइंट उसके अंदर है। लेकिन ये क्या है, इसके सतह पर है, तो इसके सतह पर है तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, K इंटू इस पर आवेश कितना है, आवेश देखिए Q1, तो K Q1 बटा क्या लिखेंगे हम लोग, R1 का स्क्वायर, ठीक है। त्रिज्या भी K Q1 बटा R1 दूरी पर ये है, ठीक। अब यदि कोई यहाँ पर M बिंदु पर पूछ दे, ठीक है, ये गोलीय पृष्ठ के भी क्या है, ये अंदर है, और इस गोलीय पृष्ठ के भी क्या है, अंदर है, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E at M, ये हो जाएगा 0 न्यूटन बटा कूलम। ये किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, और ये किस पॉइंट पर, A पॉइंट पर, समझ में आ गई। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ऐसे ही ये टफेस्ट क्वेश्चन है। बस आज के लिए इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम ध्यान से पढ़ना है, ठीक है।